मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर किसी भी हिंसा पर सटीक बैठता है। वो कहते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दरअसल किसी भी हिंसा में भीड़ हिंदू मुसलमान नहीं देखती, खासतौर पर जब हिंसा किसी अफवाह से फैली हो। नागपुर में भी यही हुआ। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई कि औरंगजेब की सांकेतिक कब्र, एक पुतला जैसा कब्र बनाया गया था, उस सांकेतिक कब्र यानी पुतले पर चढ़ी जो चादर जलाई गई उसमें कुछ धार्मिक चिन्ह थे। सीधा कोरा अफवाह। और उस अफवाह के बाद ये तस्वीरें देखने को मिली। सोशल मीडिया के जमाने में यह अफवाह देखते ही देखते पूरे शहर में फैलती चली गई और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। नागपुर जैसा शांत शहर कभी याद नहीं रखना चाहेगा जो कुछ हुआ है बीती रात। 2 घंटे तक उपद्रवी बेखौफ होकर आगजनी करते रहे, पत्थरबाजी करते रहे। दंगाइयों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया। धारदार हथियार थे, कुल्हाड़ी, उपद्रवी तलवार लहराते दिखे। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये जो गाड़ियों में आप देख रहे हैं, इतने तो पत्थर पुलिस वालों ने इकट्ठा किए हैं। ये अचानक से तो नहीं आए होंगे। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, किसी कार को तोड़ा गया, कहीं कार को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल है कि इस हिंसा की पटकथा किसने लिखी? चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आमतौर पर शांत रहने वाले नागपुर में कैसे एक अफवाह से निकली चिंगारी ने पूरे शहर को सुलगा दिया। लेकिन सवाल है कि अफवाह के बाद अचानक क्षेत्र विशेष में इतने उपद्रवी पूरी तयारी के साथ कैसे पहुंच गए? यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तर रोड मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? आप भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्द से ज्यादा अहमियत रखती है। नागपुर में हिंसा कैसे भड़की, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पत्थर पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। पत्थरों से भरी इस गाड़ी को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई हिंसा के लिए पत्थर पहले से जुटाए जा रहे थे? ऐसे ही अब तलवार लहराते इस दंगाई को देखिए। इसे देखकर ही लग रहा है कि इसके सिर पर खून सवार है। टीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। नागपुर हिंसा में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 32 से ज्यादा पुलिस वाले नागपुर के महाल इलाके में कल रात हुई हिंसा में जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी भी हैं। वो अरेस्ट करने के लिए उनकी टीम के साथ में वहां पे गए थे, तो इसमें कोई क्रिमिनल जो है उसने उनके ऊपर अटैक किया। अब उसके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो है स्टोन पेल्टिंग में हमारे जो बाकी अधिकारी हैं, 2 और डीसीपी को हुआ है, जिसका एक लिगामेंट टियर हुआ है और दूसरा एंकल पे फ्रैक्चर हुआ है, तो वो पथराव में हुआ है। अब नागपुर में दंगा करने वालों को पहचान लीजिए। देखिए 8 तस्वीरों में कैसे पत्थरबाज नागपुर को अशांति की आग में झोंक रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में उपद्रवी साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब पुलिस इन्हें फुटेज के आधार पर हिंसा करने वालों की पहचान कर उन्हें पकड़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा में जख्मी डीसीपी से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल जाना। उपद्रवियों ने डीसीपी पर कल हिंसा के दौरान कुल्हाड़ी से वार किया था। हातावर लागला? येस सर। अच्छा, मग आप प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाल्या नाही। चलो व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे
समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे. अब नागपुर हिंसा के पीड़ितों की जुबानी सुनिए हिंसा की कहानी. 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है. हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि छावा फिल्म की वजह से संभाजी महाराज की महानता और औरंगजेब की क्रूरता का सच्चा इतिहास सामने आया है. वहीं विपक्ष हिंसा के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है. छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय. या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे. उनके लोग हो गए दंगा कराने वाले. ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है. वहीं जूनियर ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की कोशिश कर रही है, तो डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे दंगाइयों से बोले करारा जवाब मिलेगा. कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है. क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है. उनको बख्शा नहीं जाएगा. जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है. नागपुर हिंसा पर महायुति सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही. इस प्रकार के जो बयानबाजी जो कर रहे सरकार के नजदीक के लोग, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने हिदायत देना चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी ना करें, ताकि महाराष्ट्र का वातावरण शांततापूर्वक बना रहे. जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं. जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए. ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? महायुति सरकार के लिए भी नागपुर में हिंसा होना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि नागपुर में संघ का मुख्यालय है. नागपुर सीएम फडणवीस का गृह जनपद भी है. नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सांसद है, इसीलिए विपक्ष इस हिंसा के बहाने कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहा है. आज तक ब्यूरो.